हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हर दिन की भांति। आज भी आज हमारा 28 नंबर का एपिसोड है। अगर पीछे का आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम अभी आने वाले हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सीरीज, ठीक है। तो आज जाइए और जा करके देखिए। मैं ये बात डेली बोलता हूं लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि व्यूज बढ़वाना है भैया तो बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना फालतू की बात किए। हालांकि ये फालतू बात ही थी, ठीक है। अब काम की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 48 अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन सा है? विच इज द थीम कंट्री ऑफ द 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? तो थीम कंट्री कौन है? ये थीम कंट्री इसका है जर्मनी, ठीक है। कहां है, कौन सा कंट्री है? थीम कंट्री जर्मनी। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 48 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1976 में, ठीक है। कहां से इंस्पिरेशन मिला था? तो क्योंकि थीम कंट्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसका जो शुरुआत, इसको जो इंस्पिरेशन, इस इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर को जो इंस्पिरेशन मिला था वो कहां से मिला था? तो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर से मिला था। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में शहर है, वहीं से इसको इंस्पिरेशन मिला। इसी की वजह से थीम कंट्री लिया गया जर्मनी को, ठीक है। चलिए, यही चीज लिखा हुआ है यहां पे, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यही लिखा हुआ है 25 विच हैज बीन चूजन इंस्पायर्ड बाय द फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में एक शहर का नाम है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। दूसरा को, हाल ही में किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई को स्वीकृति प्राप्त हुई है? विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल एज ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है स्काइडो को, ठीक है। किसको मिला है? स्काइडो को, ऑप्शन ए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें आरबीआई है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा कि ये पूरा बात करेंगे, ठीक है। आरबीआई, चलिए, आरबीआई सबसे पहला ये बना कब? आरबीआई आपको पता होगा कि बैंकर्स ऑफ द बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और ये क्या कर, जिनको नहीं पता, ऐसे बहुत तो पता होगा, जो आप नोट चलाते हैं, नोट जो यूज करते हैं वो आरबीआई इशू करती है, ठीक है। जो आपके पैकेट में जो नोट है वो आरबीआई के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। चलिए, तो नोट इशू, करेंसी इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का। इसको बोलते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक, मतलब बैंकों का बैंक, ठीक है। और चलिए, तो इसको सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्मेशन हुआ एक्ट 1930, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। उसके बाद इसके जो एक कमीशन बनाया गया था, यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। तो उसी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुआ, यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। और आरबीआई के जो पहले फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जो तो ऑस्बर स्मिथ, ठीक है। अगर पूछा कि पहले इंडियन इसके चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन चेयरमैन हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे आपके पास सीडी देशमुख, ठीक है। अभी कौन है? तो अभी है संजय मल्होत्रा, ध्यान रखेंगे, संजय मल्होत्रा, ठीक है। इसमें टोटल 4+1 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये 4 डिप्टी गवर्नर होता है और 1 जो होता है वो गवर्नर होता है आरबीआई का, ठीक है। इससे पहले शशिकांत दास थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आरबीआई में 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है और 3 आरबीआई ऑफिशियल होता है। मतलब आरबीआई ने स्टार्ट किया था एक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी,
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। ये कब शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई 2016 में, ठीक है। 2016 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आया और इसका काम क्या होता है? इसमें में 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, मतलब 3 भारत सरकार के होते हैं, के मेंबर होते हैं, और 3 जो होता है आरबीआई ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 हो गए। इसका काम होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन रेट को 2% से 6% के बीच में रखना, ठीक है। तो 2% टू 4%, 6% 2% टू 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखना इनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का। और इनका जो मॉनेटरी पॉलिसी जो इनका जो डेटा निकलता है वो प्रत्येक 3 साल में, प्रत्येक 3 ईयर में निकलता है, मतलब प्रत्येक 1 साल में 4 बार निकलता है, मतलब 3-3 महीने के अंतराल पे ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अपना रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरबीआई के बारे में सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ, ये स्काइडो क्या है? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। द कंपनी फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड ई कॉमर्स। कुछ नहीं है इसमें, बस याद रखना है आपको कि आरबीआई बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, स्काइडो जिसको एग्रीगेटर मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 21 जनवरी 2025 को बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये हुआ कहां? ये हुआ नई दिल्ली में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि कभी कभी कोई एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी, देखिए बिम्स्टेक, ठीक है। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? ये नहीं है, देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हो गया आपका फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये बना कब? ये बना 1997 में, ठीक है। 1997 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो हेड क्वार्टर इसका ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, ढाका। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो टोटल 7 कंट्री हैं, ध्यान रखेंगे, टोटल 7 कंट्री, टोटल 7 कंट्री है। कौन कौन है? तो देखिए इसके नाम में ही, बाद में इसका नेम, पहले जो इसका जो कंट्री के नाम पे ही रखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया। तो B4 देखिए, B4 बांग्लादेश, I4 इंडिया, M4 म्यांमार, S4 श्रीलंका, T4 थाईलैंड, 5 हो गया, और 5 प्लस नेपाल एंड भूटान, क्योंकि ये दोनों बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 कंट्री, B4 बांग्लादेश, I4 इंडिया, M4 म्यांमार, S4 श्रीलंका और T4 थाईलैंड प्लस नेपाल एंड भूटान, टोटल 7 कंट्री हो गए। चलिए, तो ये हो गया आपका बिम्स्टेक के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड मीटिंग, ठीक है, ये इसमें किस पे हुआ था? ये, हाँ, ये मीटिंग किस पे हुआ है? तो ये मीटिंग हुआ है प्लान फोकसेस ऑन साइबर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मेजर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर इंसिडेंट रिस्पांस। मतलब ये भी पूछा जा सकता है। तो दरअसल हुआ किस पे था? तो साइबर क्राइम पे ये एक्सपर्ट ग्रुप का मीटिंग हुआ है, ठीक है। चलिए, अब है किस देश में प्रधानमंत्री को ताओसिच कहा जाता है? इन विच कंट्री द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड ताओसिच, ठीक है। तो ये बोला जाता है, आयरलैंड के अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल मार्टिन, ठीक है। आयरलैंड के, इसका आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को नया बना है माइकल मार्टिन, और उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? ताओसिच बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या बोलते हैं? ताओसिच, ठीक है। अब आयरलैंड की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आपके सामने मैप लगा हुआ है आयरलैंड का, ठीक है। देखिए ये क्या है? स्कॉटलैंड। ये क्या है?
वेल्स, ये क्या है इंग्लैंड, ये क्या है आयरलैंड, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये जो है आपका, एक मिनट, मैप से आप बात बेहतर समझ पाएंगे लोकेशन को, ठीक है। ये है, ये जो एरिया देख रहे हो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये रिपब्लिक, इसके ऊपर क्या है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब इंग्लैंड और वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स जब मिलता है तो उसको बोलते हैं ब्रिटेन, ध्यान रखेंगे इस बात को, ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड और वेल्स मिला तो बोलते हैं ब्रिटेन। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, इसको क्या बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूके। तो यहां से देख लेंगे, इंग्लैंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इंग्लैंड प्लस वेल्स क्या हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। समझ में आ गई यूनाइटेड, तो ये पूरा आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, इसका शॉर्ट फॉर्म है न्यूज, न्यूज, तो ये भी याद रखेंगे, न्यू, एन फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड, ई फॉर इंग्लैंड, डब्ल्यू फॉर वेल्स, एस फॉर स्कॉटलैंड, ठीक है। लोकेशन आपके सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया माइकल मार्टिन, कौन है माइकल मार्टिन बनाया गया, इन्हीं को बोलते हैं ताउसिच बोलते हैं, मतलब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को ताउसिच बोला जाता है, ठीक है। चलिए आयरलैंड का कैपिटल क्या है, तो आयरलैंड का कैपिटल हो गया आपका डबलिन, ये भी याद रखेंगे डबलिन। नेक्स्ट, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग का फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला है, सबसे पहले निकाला किसने है, तो नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें कौन कौन है, इसमें उड़ीसा टॉप पे है, ठीक है, उड़ीसा फर्स्ट पे, उड़ीसा देखो फर्स्ट हो गया आपका, याद रखेंगे उड़ीसा, सेकंड है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो कौन है, थर्ड है आपका गोवा। तो ये आपको याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखिए। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग ये क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, मतलब गवर्नमेंट इस डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, भारत इंडिया में डेवलपमेंट का कोई भी काम हो डेवलपमेंट से रिलेटेड, नीति आयोग के बिना परामर्श के गवर्नमेंट यहां पे कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो नीति आयोग बहुत ही पावरफुल एक थिंक टैंक है, जो गवर्नमेंट को समय समय पर क्या करती है, पॉलिसी एडवाइजरी करती है, ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए एडवाइस करती है। तो नीति आयोग सबसे पहले इसका चेयरमैन कौन होगा, ध्यान रखेंगे, इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसको रिप्लेस किसको किया था, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। किसको रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ठीक है। और इसके जो पहले चेयरमैन थे, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वाइस चेयरमैन, फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे, तो इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगरिया, जो कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है, अरविंद पनगरिया, ठीक है, पनगरिया, ठीक है। अरविंद पनगरिया इसके पहले चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, क्योंकि चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। और इसमें एक और पोस्ट होता है सीईओ, फर्स्ट सीईओ, ये कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, ध्यान रखेंगे इस बात का, सिंधु श्री
खुल्लर, ठीक है। अभी कौन है? तो अभी है नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो क्या है, कौन है? सुमन बेरी, जो कि हमारा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, सुमन बेरी अभी। और अभी जो वाइस अभी सीईओ कौन है? तो सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम। और ये बहुत सारा इंडेक्स भी निकालते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया, जो अभी अब डिजिटल इंडिया यूज कर रहे, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था, वो इसी के एडवाइस पे, नीति आयोग के एडवाइस पे डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स निकालते हैं, जैसे कि अभी निकाला गया है, पहली बार निकाला गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब काम कौन करती है? नीति आयोग करती है। मतलब कहीं में से डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, गवर्नमेंट बिना नीति आयोग से कंसल्ट किए, बिना नीति आयोग से परामर्श किए कोई भी स्टेप डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं लेती है, ठीक है। तो जितने भी अभी आप जितने भी स्कीम देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो गया, ये सब वगैरह किसका है? नीति आयोग का ही निकाला गया, नीति आयोग का ही एडवाइस किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट है, आपको बता दिया मैं, इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state government has banned the sale of liquor in 11 religious city of the state? तो ये कर दिया है 11 नहीं है 17 है, इसको 11 नहीं है, ये 17 है, ठीक है। तो ये कौन कर दिया है? ये मध्य प्रदेश किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बैडमिंटन में एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत को प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हु विल लीड इंडिया इन द एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन? तो ये कौन करेंगे? ये करेंगे ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन एंड पीवी सिंधु करेंगे, ठीक है। और ये कहां होने जा रहा है? तो ये हो जा रहा है किंगडाओ चाइना में, किंगडाओ चाइना में ये गेम होने जा रहा है, ठीक है। चलिए बस इसमें वही चीज लिखा हुआ है। हाँ, किस भारतीय राजदूत को अभी हाल ही में इजराइल में नए राजदूत के तौर पर नियुक्त की गई है, ठीक है। विच इंडियन एम्बेसडर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ इजराइल? तो ये किया गया है जितेंद्र पाल सिंह को, ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र पाल सिंह। अब थोड़ा इजराइल का मैप देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका इजराइल हुआ, ठीक है, इजराइल हुआ। और आपको पता हो कि बहुत दिनों से इजराइल में वार चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच बात चल रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान का, ठीक है। तो ये हमास कहां बेस्ड है? हमास ये यहां बेस्ड है, ये गाजा देख रहे हैं, गाजा, ठीक है। तो ये है गाजा और यहीं पे हमास बेस्ड है, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका इजराइल, ये हो गया जेरूसलम, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट बैंक। तो गाजा और वेस्ट बैंक के एरिया में हमास वहां पे बेस्ट हमास है, और उसी के द्वारा इजराइल आर्मी और हमास के बीच वॉर चल रही है, ठीक है। ये हो गया आपका लेबनान, इजराइल के ऊपर नॉर्थ में लेबनान, ये हो गया आपका सीरिया, ये हो गया आपका जॉर्डन, ये हो गया आपका इजिप्ट, और ये जो एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इजराइल का मैप। आप लोकेशन याद रखेंगे, मैप देखने से क्या होता है कि आपकी चीजें याद रहती है, दिमाग में आपको फिट हो जाता है, इमेज की तरह ये फिट हो जाता है दिमाग में, ठीक है। इसलिए मैप पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा, इजराइल और जॉर्डन, देखिए ये जो एरिया है ये, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सी है जिसको बोलते हैं डेड सी, ध्यान रखेंगे, डेड सी, डेड सी, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे द मोस्ट सॉल्टियस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा लवणता वाला जो सागर है, लवणता वाला जो सागर है वो है डेड सी पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हो गया। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड जितेंद्र पाल सिंह, वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सम्मान संजीवनी ऐप? सम्मान संजीवनी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया? हरियाणा गवर्नमेंट। अभी पता है आपको नेशनल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाते, क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 24 जनवरी के। इसी के मौके पर
हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस सम्मान संजीवनी ऐप के लॉन्च किया है और इसके द्वारा क्या होगा, सैनिटरी नैपकिन जो है वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 24। अब हरियाणा वाले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत ही फेमस स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो इस लॉन्च किया है कहां से, 22 जनवरी। इसको लॉन्च कब हुआ, ध्यान रखेंगे, 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था। कहां से, हरियाणा के एक पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से ये लॉन्च हुआ था। किस लिए लॉन्च हुआ था भैया, तो लॉन्च हुआ था चाइल्ड सेक्स रेशियो, गिरते हुए चाइल्ड सेक्स रेशियो को कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को। ठीक है, तो चाइल्ड 2011 की बात करें, सेंसस 2011, सेंसस 2011 में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है कितना था, ध्यान रखेंगे इस बात का, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, 919 बटा 1000। ठीक है, मतलब 1000 मेल चाइल्ड पे 919 फीमेल चाइल्ड, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, कितना हो गया, 919 बटा 1000। ये 1000 हो गया आपका मेल चाइल्ड और ये 919 हो गया आपका फीमेल चाइल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कहां है, ये नाहरगढ़, ये है राजस्थान में। न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बाउंड्री को रिवाइज करने जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क देख लेंगे, मुकुंदरा, एक तो है मुकुंदरा हिल्स हो गया, उसके बाद सरिस्का, रणथंभौर, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या क्या हो गया, मुकुंदरा हो गया, सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, और एक और बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, इसको केवलादेव घना पक्षी बिहार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क हो गया आपका सारा राजस्थान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पंगसाउ पास विच वाज सीन इन द न्यूज लाइव बिटवीन विच टू कंट्री। ठीक है, तो ये है पंगसाउ दर्रा, कहां है, ये म्यांमार में है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है पंगसाउ दर्रा। क्यों, क्योंकि पंगसाउ अभी यहां पे क्या हुआ है, पंगसाउ फेस्टिवल बनाया गया है। ठीक है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश में है, ये दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे एक फेस्टिवल बनाया गया है पंगसाउ फेस्टिवल, इसीलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर का बात करते हैं, तो बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो 4 स्टेट से, इंडिया के 4 स्टेट से म्यांमार का बॉर्डर लगता है। कौन कौन, एक हो गया अरुणाचल, दूसरा मिजोरम, तीसरा मणिपुर, और चौथा है अरुणाचल, अरुणाचल, मणिपुर, क्या क्या हो गया, अरुणाचल हो गया आपका, 4 स्टेट होता है, अरुणाचल हो गया, उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले अरुणाचल है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद कौन है, नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, 4 स्टेट लगता है, और टोटल कितना लेंथ है इसका, टोटल लेंथ है 1643 किलोमीटर, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1643 किलोमीटर 4 स्टेट से बॉर्डर लगता है। और एक म्यांमार में एक पास है, म्यांमार इंडिया प्लस चाइना प्लस म्यांमार,
कि ट्राई जंक्शन पे एक पास है जिसको बोलते हैं दीफू पास, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि आप अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दीफू पास, दीफू पास, ठीक है। चलिए हो गया। इंडिया म्यांमार, म्यांमार कैपिटल पता होगा आपको, नाईपाई तो है, ठीक है। इंडिया और म्यांमार हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है आपका वन लाइनर है, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। इसमें नोट करने लायक बात यह है कि 18वीं लोकसभा महिला संसदों में कुल कितनी संख्या थी, तो 74 थी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको पॉज करके जो मैं बता चुका हूं वही लिखा हुआ है इसमें, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये मेरा लास्ट स्लाइड था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।